क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। क्या हुआ भाभी? मूड खराब है। आप जो चाहती थी वो सब कुछ तो आपको मिल गया। क्या मिला? हमें सिर्फ हमारा हक मिला है, और ये जो नौकरानी जैसी हालत है ये कब ठीक होगी? ठीक कह रही हो आप भाभी। पापा जी तो बिस्तर पकड़ कर बैठ गए और मम्मी जी उनकी बीमारी का बहाना बनाकर उनके पास बैठी रहती है। कल मैंने रोहित से कहा कि काम वाली बाई रख लेते हैं, तो कहने लगे पहले मम्मी पापा से बात कर लो। अरे ये कोई नौकर वोकर रखने वाले नहीं है, हम है नहीं फ्री के नौकर। ओ बेटा, चाय बन गई? जी मम्मी जी। सुचित्रा, आज खाने में ना कद्दू बनाना, तुम्हारे पापा को कद्दू बहुत पसंद है। जी मम्मी जी। भाभी अब किस बात का इंतजार है? क्यों हम नाटक कर रहे हैं? अलग क्यों नहीं हो जाते हैं? अपने पति परमेश्वर को तो पहले मना लो। मैं तो अपने पति को मना लूं, बस थोड़े से डरते हैं, उनका डर तो हम निकाल देंगे। अरे सुचित्रा, क्या हुआ बेटा? अरे वो मम्मी जी, वो कद्दू काटते काटते उंगली कट गई। हे भगवान, क्या कहा डॉक्टर ने? ज्यादा तो नहीं लगी? मां, नस कट गई। दवाई दी? बैठो। बहुत दर्द हो रहा है क्या? ऐसा क्या काट रही थी तुम? जी वो मम्मी जी ने कहा था पापा जी के लिए कद्दू बनाने के लिए। क्यों बेकार की चीजों में पड़ती हो तुम? खाते पापा दाल रोटी। माँ, एक दिन आप लोग दाल रोटी नहीं खा सकते? बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? कब तक ठीक हो जाएगा? कहा तो मैंने, नस कट गई है, ऑपरेशन करना पड़ा, वक्त लगेगा, आराम करना पड़ेगा इसे। अब खबरदार, जो घर में एक भी काम किया तो पूरा दिन एक पैर पर खड़ी रह के पूरे घर का काम करती हो तुम। जैसे मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। नहीं बेटा, अब तुम कोई काम को हाथ नहीं लगाओगी। हाँ, घर का सारा काम मैं और यामिनी संभाल लेंगे, तुम बस आराम करना। भाभी आप शेर हो तो हम भी सवा शेर हैं, जल्दी दिखाएंगे आपको। बेटा, अब तू ये देख लेना। हाँ, मैं पूरिया लेके बाहर जाती हूँ, सब इंतजार कर रहे हैं। अरे बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, वो हाथ से प्लेट छूट गई। ठीक है, वो सब साफ कर लो जल्दी जल्दी, और फटाफट दूसरी पूरिया तल दो। क्या हुआ तुम? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मन भारी सा हो रहा है। माँ, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। हाँ बेटा। पापा कैसे हैं आप? माँ, आप बैठिए, हम परोसते हैं। क्या हुआ बहू? माँ, मैं देखती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो 2 दिन से हमारी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर के पास चलो, कपड़े बदल के आओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, जाओ। हम भी चलते हैं। मैं लेके जा रहा हूँ, थैंक यू। मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ फोन करके, ताकि तुम्हें इंतजार ना करना पड़े। कोई जरूरत नहीं, तो मुझे सिनेमा ले चलो। सिनेमा? मतलब तुम नाटक कर रही थी? घर में तो सब लोग नाटक ही कर रहे हैं। सुचित्रा भाभी भी नाटक कर रही है, और ये जो पापा जी की बीमारी है ना, भाभी पापा जी को दिमाग खराब करने वाली दवाई दे रही है। क्या? लेकिन भाभी ऐसा क्यों करेंगी? अगर हमारा भला चाहते हो तो तुम्हें हमारा साथ देना होगा।
क्या कहा डॉक्टर ने? अरे माँ, घबराने की कोई बात नहीं है। बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। क्या सच? खुश रहो बेटा। आओ बैठो बैठो। कुणाल, सुचित्रा, जल्दी आओ। बैठो बैठो बैठो। बैठो। अरे खुशखबरी है यामिनी, मैं दादी बनने वाली हूँ। क्या? मुबारक हो रोहित। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। और बताओ, डॉक्टर ने कुछ कहा? माँ, एक छोटी सी परेशानी है। डॉक्टर ने कहा है कि यामिनी बहुत कमजोर है, इसलिए कुछ महीनों के लिए इसे कोई भी काम करने से मना किया है। अरे सही तो कहा है, तुम बस आराम करना, अब से कोई काम को हाथ नहीं लगाना। ऐसा करते हैं, एक काम वाली रख लेते हैं। पापा, नौकर की क्या जरूरत है? माँ है ना। लेकिन माँ अकेली कैसे सब कुछ संभालेगी बेटा? जब तक बहुएं इस घर का काम कर रही थी, तब तक तो आपके दिमाग में यह ख्याल नहीं आया कि नौकर बुला लेते हैं। अब जब सब कुछ माँ के ऊपर आएगा, तभी आपको नौकर की याद आ गई। बेटा, ये क्या कह रहे तू? हमने कभी किसी को मना नहीं किया, ना बेटों को ना बहुओं को। पर पापा जी, आपने कभी सामने से भी तो नहीं कहा कि बहुएं काम नहीं करेंगी। जो भी है, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है काम वालों को देने के लिए। मेरे पास भी नहीं। कोई बात नहीं ना, हम कर लेंगे ना सारा काम। पहले भी तो करते ही थे ना, अब चिंता की कोई बात नहीं है। यामिनी ने इतनी अच्छी खुशखबरी दी है, मैं बहुत खुश हूँ। एक बात कहें, ये नया घर, पैसे हमें रास नहीं आए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जब से हमने सब कुछ अपने बेटों के नाम कर दिया है ना, सबके तो सुर ही बदल गए हैं। मतलब? ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे हम ऊपर बोझ बन गए। नहीं नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, बड़े घर में कभी कभी कहासुनी हो जाती है, पर हमें हमारी परवरिश पर पूरा भरोसा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमने अपना सब कुछ बेटों को लेकर गलती तो नहीं कर दिया? डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है ना, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप अपनी फिक्र कीजिए। बहुत रात हो गई, आप सो जाइए। चाचा जी, आओ बेटा। ठीक है। चाचा जी, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, क्या है, ये तबीयत है कि खराबी होती जा रही है। ये बाबा ने पैसे भिजवाए हैं, 2 लाख। अरे इतनी जल्दी क्या है? आपने बाबा के ऑपरेशन के समय में इतनी बड़ी रकम देकर हमारी मदद की थी, वो एहसान तो हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन ये कर्ज सर पर नहीं ले सकते। ठीक है बेटा, जीते रहो। सुचित्रा! जी मम्मी जी। हाँ, पता नहीं घबराहट सी हो रही है सुबह से। काढ़ा बना दूं आपको? आप बना देना जरा सा।
अलमारी में रखवा दो उसे। गांव से मास्टर जी का भी फोन आया था। कह रहे थे कि स्कूल टूट गया है, ये पैसे भिजवा देंगे, मरम्मत का काम हो जाएगा। ये बेटा संभाल के रख देना। जी मम्मी जी, संभाल। के लिए काढ़ा बना ही देती हूँ। हाँ बना दो जरा। आराम से। सुचित्रा, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? ये पैसे कहाँ से आए? वो पापा ने सुनील जी के ऑपरेशन के वक्त कुछ पैसे दिए थे, तो उनका बेटा आया था आज लौटाने। तो ये पैसे हमारी अलमारी में क्यों रखे? तो क्या करते हम? तुम्हारे पापा तो पागल हो गए हैं, कह रहे थे ये पैसे गांव भेज देंगे। तुम्हारे पापा क्या दानवीर करण है जो सबको पैसे बांटते फिर रहे हैं? ये पैसे हमारे हैं और इस पैसे पे हमारा हक है। काफी समय से तुमने हमें एक सोने की चीज भी खरीद के नहीं दी, तो हम क्या करते? ऐसा ही कुछ करते ना। अरे पापा के पैसे हम ऐसे कैसे ले सकते हैं? अच्छा, पापा को बीमार करके हिस्सा ले सकते हो, लेकिन ये पैसे नहीं ले सकते। भूल गए? पापा को बीमार करने वाली दवाई भी तुमने ही लाके दी थी। 3 महीने से दवाई दे रही हूँ, दवाई का कुछ भी असर नहीं हो रहा है। ये दवाई ही ऐसी है, धीमे जहर की तरह काम करेगी। देखो, हमें जो सही लगा हमने वही किया। ये घर के पैसे हैं, घर में ही रहेंगे। और तुमने देखा नहीं, रोहित भैया ने माँ और पापा को कैसे जवाब दिया था, और वो कैसे दोनों चुप होके सुन रहे थे। तो कुछ सीखो रोहित भैया से। ठीक है। और मास्टर जी, गांव में सब ठीक तो है ना? गांव में तो सब ठीक है, बस स्कूल ठीक हो जाता तो बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाती। हाँ मास्टर जी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं रुकनी चाहिए। जी। कावेरी। हाँ सुचित्रा, जी मम्मी जी। वो जो हमने पैसे दिए थे ना तुम्हें रखने को, वो ले आओ। जी। लो, मास्टर जी भी आ गए। अरे अब तो कुछ बोलना सीखो, दूध पीते बच्चे नहीं हो। नीचे जाके कोई अच्छा सा बहाना बनाओ, चलो। माँ, वो सुचित्रा ने जो पैसे रखे थे वो तो हमने चढ़ावे में चढ़ा दिए। क्या? हाँ, पापा ने ही कहा था। मैंने कब कहा? 2 लाख चढ़ावे में? हाँ, अरे मैंने भी बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन पापा कहने लगे इतने सारे पैसे मिले हैं, भगवान की दया से इतनी तरक्की हुई है और मन्नत मांगी है, इसलिए चढ़ावा तो चढ़ाना पड़ेगा पैसे का। तो चढ़ा दिया। मैंने कब कहा 2 लाख रुपए चढ़ावे में चढ़ाने को? आज सुबह ही तो दिया आपने, भूल गए आप? क्या हो गया पापा आपको? दिमाग तो ठीक है ना आपका? कुणाल, पागल हो गए आप? तो ठीक है, मैं चलता हूँ। और मास्टर जी, आप मेहरबानी करके इस तरह भीख मांगने मत आया करें। अरे तुम मेरे छात्र रह चुके हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से निकलोगे। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। चलिए, निकलिए। कुणाल, सुनिए, आप चिल्लाइए मत। आप डॉक्टर ने मना किया है ना, चलिए आप आराम कीजिए। इस बार तो हमने 2 लाख रुपए बचा लिए। अगर बाबूजी का यही स्वभाव रहा ना, तो एक दिन सारी दौलत दान कर देंगे। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सही कह रहे हो आप। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? ये आपके माता पिता हैं? जी। हमें पता चला है कि आप लोगों ने मिलकर इनका खून किया है। क्या? ये सब झूठ है। और ये बात आपको कही किसने? हमने। ये सब क्या है कृतिका? तुम पुलिस लेकर क्यों आई हो? हम इन लोगों से कब से बोल रहे हैं कि हमें माँ पापा से बात करनी, लेकिन ये लोग हर बार कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं। सर, हमें तो लगता है कि इन सब ने मिलकर माँ पापा का खून कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं, हमने किसी का खून नहीं किया। वो हम देख लेंगे, ले चलो सबको।